jungle. साथियों नमस्कार। मैं आनंद पाल राठी, जाट संसार पत्रिका यूट्यूब चैनल से। साथियों, आज का विषय है समाज के भस्मासुर। साथियों, प्रत्येक समाज में दो चार भस्मासुर अवश्य पाए जाते हैं। उनका कार्य समाज को आपस में लड़वाना होता है। समाज को आपस में लड़वा करके फिर वे फैसलची बनते हैं और वे चाहते हैं कि अब ये लड़ने वाली पार्टियां तुम्हारे चरणों में नमन करें। कुल मिलाकर पहले समाज को लड़वाना, फिर उन्हें झुकाना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे लोगों को मुंह की भी खानी पड़ जाती है, क्योंकि कभी कभी सामने वाला जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति होता है, सच्चा व्यक्ति होता है, क्षेत्र में अपनी पकड़ रखता है, समाज उस पर विश्वास करता है। तो ऐसे व्यक्ति का ये समाज के भस्मासुर कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। इस तरह के लोग, इस तरह के भस्मासुर फिर मन मसोस कर रह जाते हैं और गाए बगाए कुछ ना कुछ ऐसी चुरकियां छोड़ते रहते हैं कि ज्वाला धधकती रहे। जबकि अच्छे लोग चाहते हैं कि अगर दो पक्षों के बीच कोई मनमुटाव है कि वे शांति से रहें। अगर वे आपस में उनके विचार नहीं मिलते तो वे अपना अलग अलग रह करके अपना कार्य करें। लेकिन दूसरी तरफ ये समाज के भस्मासुर, इन्हें आनंद तभी आता है जब दो पक्ष लड़ते रहें और ये तमाशबीन रहे। तो ऐसे लोगों से हमें बचकर रहना है। साथियों, ऐसे लोगों को नहीं पता होता कि जाट वो नस्ल है जो प्यार से एक किसी भी जाति बिरादरी के बुजुर्ग के चरण छू लेती है। लेकिन अगर दबाव से कोई चाहे कि यह फला व्यक्ति से हाथ मिलाए, गले मिले, तो यह संभव नहीं है। जाट दबाव का कड़ा विरोध करता है और अंतिम सांस तक लड़ता रहता है। जाट को दबाव कतई सहन नहीं है। इसलिए अपील है कि कृपया अपनी जद में रहे, अपनी सीमा में रहे। सीमा का उल्लंघन करोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ घृणा मिलेगी और आपको लोग सम्मान नहीं देंगे। इसलिए यदि सम्मान चाहते हो तो अपनी सीमा में रहिए। सीमा का उल्लंघन करना आपके लिए उचित नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी का दिया हुआ नहीं खाता। सब व्यक्ति, विशेषकर जाट, स्वाभिमान की लड़ाई लड़ता है, स्वाभिमान के लिए जीता है। और जाट इसलिए खेतीबाड़ी करता है जिससे उसका स्वाभिमान बना रहे, क्योंकि खेती वह चीज़ है, अपनी में यदि वह हल चलाता है, फावड़ा चलाता है, तो जाट को सब लोग स्वाभिमान की नज़र से देखते हैं। इसलिए कभी किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि हम अमुक व्यक्ति को, अमुक जाट को दबा देंगे
उससे अपनी बात मनवा देंगे। इट इज़ इम्पॉसिबल। साथियों, जिस तरह कहा गया है, हर चमकता पत्थर हीरा नहीं होता और हर पढ़ा लिखा विद्वान खुदा नहीं होता। तो इसलिए आज के इस वीडियो में यह संदेश है कि हम किसी के व्यक्तिगत कार्यों में दखल अंदाजी न करें। आप उसके मिशन से जुड़ रहे हैं या जुड़ना नहीं चाहते, यह अलग बात है, लेकिन आपको उसके किसी के मिशन में दखल अंदाजी करने का कोई अधिकार नहीं है।